हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर मनीष शेयर और स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल डेमोक्रेटिक इंडिया में। बहुत सारी न्यूज़ आ रही हैं और मैं बहुत सारे टॉपिक्स पर बोलना भी चाहता हूं। अभी जो मणिपुर में चल रहा है वो एक अलग ही इशू है, बहुत बर्निंग इशू है। मैं चाहता हूं कुछ उस पर बोलूं, बट आज का वो टॉपिक ऑफ डिस्कशन नहीं है। उस बारे में मैं आज शाम को या कल एक वीडियो डालूंगा, बिकॉज जिस तरह से जो एक गैंग है जो प्ले कर रहा है, और एक ख़ास, अभी तो मैंने देखा आज काफ़ी सारे वीडियोस में दिखा रहा था, जो सिर्फ एक ख़ास कम्युनिटी की बात को रखा जा रहा है और एक कम्युनिटी को बिल्कुल ही इग्नोर किया जा रहा है। ये किस तरह से एक काम करता है, एक गैंग नेक्सस कैसे काम करता है, उसको एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी है। बट आज उससे भी बड़ा एक एक्सपोजर करूँगा मैं, जो बहुत सारे लोग जानते भी नहीं होंगे कि उसके पीछे कौन खेल रहा है। हमारे इंडिया को डिस्टेबलाइज करने के लिए बहुत सारे लोग लगे हुए हैं और बहुत सारा स्टेट स्पॉन्सर प्रोग्राम भी चल रहे हैं। तो आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन प्लीज़ सबसे पहले चैनल को, जो भी लोग नए हैं, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर लीजिए। और जो मैं अपना पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ, प्लीज़ अगर आप उस पर कुछ भी कहना चाहें तो आप ज़रूर कमेंट करें, मुझे अच्छा लगेगा। आई विल आंसर, मैं कोशिश करूँगा टाइम निकाल के ज़रूर आंसर करूँ। बट आज जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो शुरू करते हैं। देखिए, एक तो मणिपुर है, उसका एक बर्निंग इशू है, बट उससे भी बड़ा इशू है जो खालिस्तान का इशू है। अभी बीते दिनों में खालिस्तान का इशू बहुत ही ज़्यादा मतलब वर्ल्ड स्टेज पे आया था। और ये क्यों आया था, इसके क्या पर्सपेक्टिव है, क्या रीज़न है, क्यों ऐसा किया गया, क्या इसमें सिर्फ जो पंजाब के सिख इन्वॉल्व हैं या और स्टेट और स्पॉन्सर ऑर्गेनाइजेशन है, और अगर है तो कौन सा वो एनिमी है, कौन सा वो एनिमी है जो दिखता है और कौन सा वो एनिमी है जो हिडन है, जो पर्दे के पीछे सबको सबसे काम ले रहा है बट वो दिख नहीं रहा है। या ऐसा भी है कि ऐसा नहीं है कि पर्दे के पीछे पर वो दिख तो रहा है सरकार को, पर सरकार मजबूर है, सरकार जानबूझ के कोई एक्शन नहीं ले रही है क्योंकि शायद अभी वो टाइम नहीं आया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। खालिस्तान इशू के बारे में बहुत बड़ी हिस्ट्री है। पहले तो हिस्ट्री में ये है कि जर्नैल सिंह भिंडरवाला, या उससे पहले से भी मांग उठी थी, इंदिरा गांधी ने उसको मरवाया। फिर सिख जो थे उन्होंने ऐसे जो असैसिनेशन किया मिसेस गांधी का, व्हेन शी वाज द पीएम, सिटिंग पीएम थी उस टाइम। वो तो इशू है, बट ध्यान देने वाली बात ये है कि ये इशू बहुत दिन से सबसाइड था, बिल्कुल दबा हुआ था, कोई इसके बारे में चर्चा नहीं थी। जब तक कि हमारे इस जो प्रधानमंत्री मोदी के पहले जो पीएम थे, जब वो भी प्रधानमंत्री थे, ये इशू वर्ल्ड स्टेज पे कहीं भी नहीं था। एवरीथिंग वाज गोइंग वेरी वेल, और अचानक ये इशू बहुत ही बर्न हुआ है, बहुत ज़्यादा आग लगी इस इशू में। ये इशू बिल्कुल ही वर्ल्ड स्टेज पे आया है। तो इसके क्या कारण है, आप ध्यान दीजिए। हमारे पास मूवी आई थी कुछ दिनों पहले, राजनीति। उसमें ये कहा गया था, जो आई थिंक मनोज वाजपेयी का स्टेटमेंट है ये, कि राजनीति में मुद्दों को कभी ख़त्म नहीं किया जाता, उनको ज़िंदा रखा जाता है ताकि समय आने पे उनका उपयोग किया जाए, समय आने पे वो बोले। दैट वाज द स्टेटमेंट। तो इसके पीछे बहुत बड़ी राजनीति है, और इसमें सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि इनके प्लेयर्स कौन कौन से हैं और उनका मोटो क्या है, आखिर क्या कारण है, वो ऐसा करना क्यों चाहते हैं। इस पर पूरा डिस्कशन हम लोग आज का रहेगा। तो प्लेयर्स में सबसे पहले हम लोग डिवाइड कर लेते हैं कि इंटरनल प्लेयर्स, वो कौन से लोग हैं जो इंटरनली इस चीज़ से बेनिफिटेड होने वाले हैं। या यहाँ के जो सिख्स हमारे भाई हैं, जो इन्होंने हिंदुओं के साथ, शायद हिंदुओं के साथ नहीं, हिंदुओं से आगे रह के कंधे से कंधा मिला के लड़ा, जो भी हमारे इन्वेडर्स थे, जो हमारे धर्म को डिस्ट्रॉय कर रहे थे, तो सिख ही बचाने के लिए आ गए। और कहा जाता है कि सिख भी बेसिकली हिंदू ही थे। इन्होंने बाद में एक अलग पंथ बनाया जो कि हिंदुओं को बचाने के लिए था। और सिख किस तरह से लड़े, ये एक इतिहास है। उनके गुरुओं ने जो कुर्बानी दी है उसको हिंदू कभी भूल ही नहीं सकते। हिंदू का कोई बच्चा अगर उसको ज़रा सा भी सेंस है, तो सिख ने जो कुर्बानियाँ दी हैं वो भूलने वाला नहीं है, वो भूल नहीं सकता है कोई भी। तो इंटरनल प्लेयर में सबसे पहले जो पार्टीज़ हैं वो कौन कौन से इन्वॉल्व है। सबसे पहले तो आम आदमी पार्टी, वो पार्टी है जो डायरेक्टली चाहती है कि इशू फ्लेयरअप को, सिख के सेंटिमेंट को भुनाए और वो अपना इंटरनल वहाँ पे पॉलिटिक्स खेलती रहे और सीएम उनका रहे। दूसरी है कांग्रेस पार्टी। ये दो पार्टियाँ ऐसी हैं जो चाहती हैं, और पूरा विपक्ष भी चाहता है कि जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो सरकार का फोकस है कि इंडिया फर्स्ट, इंडिया को आगे ले जाएं, इंडिया को वर्ल्ड स्टेज पे लीडर बनाएं, ताकि वो डिस्टर्ब हो, इंटरनल फ्यूड्स हो, ताकि उनको पॉलिटिक्स का मौका मिले और वो राजनीति में। देखिए, पॉलिटिक्स क्यों करते हैं, पॉलिटिक्स हर आदमी सिर्फ इसलिए करता है कि उसको प्रधानमंत्री बनना है या कोई ना कोई पोस्ट होल्ड करनी है। तो ओब्वियसली जब तक डिस्टेबलाइजेशन नहीं होगा, सब कुछ अच्छा रहेगा, तो
जो वोटर्स हैं, जो पब्लिक है, दे आर ऑल हैप्पी। उनको चाहिए क्या? हमें क्या चाहिए? पीस चाहिए। हमें क्या चाहिए? ग्रोथ चाहिए, जिससे हमारे बच्चे, हमारा घर, हमारा सब कुछ खुशहाल रहे। लेकिन उनका मोटो क्या है? किसी भी पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल पार्टी का मोटो क्या है कि उनको राजनीतिक सत्ता चाहिए। सत्ता तभी तो मिलेगी जब डिस्टेबलाइजेशन होगा। तो एक तो इंटरनल जो रीज़न है ये बड़ा। उसके बाद इसमें बहुत ये जो मुद्दा था वो बिल्कुल सोया हुआ था। ये आखिर जगह कैसे? क्या सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ ये चीज़ कर सकती हैं? नहीं, इसमें एक प्लेयर नहीं है, और भी प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं। और एक दो ऐसे प्लेयर हैं जिनके बारे में बताऊंगा, शायद बहुत लोग उनके बारे में ध्यान नहीं दे पाते होंगे, लेकिन इंटरनली उसका क्या रोल है अभी आपको क्लियर हो जाएगा। सेकेंड जो की फैक्टर वो है पाकिस्तान। ओबियसली पाकिस्तान तो हमेशा ही चाहता है कि जो कि कश्मीर उसको मिल नहीं पाया, तो पंजाब में इंसर्जेंसी करे। और सबसे पहला जो इंसर्जेंसी हुआ था वो कश्मीर से पहले पंजाब का ही था। वो बहुत बड़ा हिस्ट्री है। और ध्यान देने की बात यह है कि जिसने इंसर्जेंसी ख़त्म की वो DGP KPS गिल, उनको कौन नहीं जानता, और उन्होंने किस तरह से ख़त्म की ये सबको पता है। तो ये बात तो फैक्ट है कि 98-99% जो हमारे पंजाबी ब्रदर हैं उनको खालिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। ये बहुत हैंडफुल एलिमेंट्स हैं जिनको फॉरेन एड है, जिनको फॉरेन सपोर्ट है, जिनको कुछ इंटरनल सपोर्ट है, और उनके अपने फ़ायदे हैं। आज इसी वजह से अभी भी पंजाब इंटीग्रेटेड है और वो हमेशा ही रहने वाला है। तो सेकंड पॉइंट था हमारा पाकिस्तान ओबियसली चाहता है कि करे, बट ये पाकिस्तान की औकात नहीं है। अभी जो वर्तमान कंडीशन है वो अभी जस्ट ब्लैक लिस्ट से बाहर आया है FTA के, उसकी कैपेसिटी के बाहर, बिकॉज उसके अपने इंटरनल इतने सारे प्रॉब्लम्स है जो इसमें इंडिया का भी बहुत बड़ा पॉलिटिकल रोल है, इंडियन एजेंसी का भी रोल है। जो भी जिस इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स में पाकिस्तान फंसा है, उसके खुद के प्रधानमंत्री को पता नहीं कि शाम तक रहूँगा या नहीं रहूँगा। उसके अपने इकोनॉमिक्स इतने सारे इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है कि वो इस इंसिडेंट्स में ये जो भी हो रहा है उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं कर सकता है। तो पाकिस्तान ऑफ कोर्स इज़ ए प्लेयर, बट नॉट एज ए की प्लेयर। वो चाह के भी जो अभी कंडीशन क्रिएट हुई वो अकेला नहीं कर सकता। ऑफ कोर्स पाकिस्तान इज़ ए एक्टिव मेंबर, ही इज़ सपोर्टिंग दैट। जो भी इसके बॉस हैं उनको सपोर्ट कर रहा है, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर। बट सिर्फ पाकिस्तान की औकात नहीं कि पाकिस्तान कर पाए। सेकेंड जो फैक्टर है इसमें चाइना इज़ ऑल्सो एक्टिवली इन्वॉल्व, बट ऑफकोर्स सेम चीज़ वही कि जो कनाडा में ये जो चीज़ें हो रही है या जो ऑस्ट्रेलिया में चीज़ हो रहा है, ये चाइना के अकेले के बूते के बाहर की चीज़ है। क्योंकि आप देखिए जो चाइना है उसका खुद का जो रिलेशनशिप कनाडा के साथ है वो ऑलरेडी आई थिंक हिस्ट्री में सबसे लोवेस्ट लेवल पे है। और जो ऑस्ट्रेलिया के साथ आपको पता ही है कि ऑस्ट्रेलिया ने बहुत सारे उसके कंपनीज़ के ऊपर डिबार कर रखा है उसको, और उसने जो एक्सपोर्ट है कोयले का ऑस्ट्रेलिया से चाइना ने बैन करके रखा है। तो जो इंटरनल जो रिलेशनशिप है वर्ल्ड लेवल पे चाइना का ऑस्ट्रेलिया के साथ और चाइना का कनाडा के साथ, वो बिल्कुल ही नॉर्मल नहीं है। तो वो डिप्लोमेसी के थ्रू किसी को कन्विंस करके या कुछ वहाँ पे करे चाइना अपने बूते, दैट इज़ नॉट पॉसिबल राइट नाउ। हाँ, उसके अपने रोल्स, जो मणिपुर वाला इंसिडेंट है नॉर्थ ईस्ट में है, दैट इज़ ऑफ कोर्स देयर, वो हेल्प ज़रूर कर रहा है, बट चाइना इज़ नॉट द मास्टर। एक और जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है तीसरे नंबर पे, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया। आपने देखा कि ये जो अभी जो गेम चल रहा है जो खालिस्तान वाला, ये सारे जगह कनाडा में भी प्रोटेस्ट हुआ है, आपको ऑस्ट्रेलिया में भी हुआ है और ब्रिटेन में भी हुआ है। ब्रिटेन में तो फ्लैग उतारने की कोशिश कर रही थी, आप लोगों ने देखा होगा। तो क्या ये तीनों कर रहे हैं मिलके? देखिए कनाडा की जो इकोनॉमिक कंडीशन है, और कनाडा अलोन नहीं कर सकता। अगर कनाडा कर भी सकता है तो ऑस्ट्रेलिया में वो नहीं करवा सकता, या ब्रिटेन में नहीं कर सकता, ब्रिटेन भी नहीं है। और एक्चुअली इसका जो एक्चुअल मास्टर है वो है अंकल सैम, जो कि अभी तक न्यूज़ से बचे हुए हैं। किसी न्यूज़ एजेंसी ने आपको ये नहीं बताया कि ये जितना जो डिसरप्शन हो रहा है इसके पीछे जो मास्टर माइंड है। आपको याद हुआ अभी कुछ दिन पहले US में भी एक था, मतलब उसका जो खालिस्तान का जो मेन हेड था वो फरार था। अभी उसके स्टेटमेंट्स भी आए हैं, जो US में भी विजिट होने वाली हैं हमारे मिनिस्टर्स की, उसके बारे में भी कि हम लोग डिस्टर्ब करेंगे ये वो। लेकिन एक्चुअल जो मास्टर है वो तो पॉलिटिकल मास्टर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। अभी कुछ काफ़ी साल पहले एक न्यूज़ आई थी कि जो US का प्रेसिडेंट ऑस्ट्रेलिया विजिट कर रहा था, तो एक न्यूज़पेपर ने निकाला था कि US का प्रेसिडेंट एक कुत्ता घुमा रहा था और उस पर टैग लगा था ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन, दे आर नॉट डिफरेंट थिंग, दे आर द पपेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स को जब डायरेक्टली फेस नहीं दिखाना होता है तो इनके थ्रू ये काम करवाते हैं। और ये जो वाइट सुप्रीमेसी वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये इसको स्टैब्लिश करना चाहते हैं बेसिकली। बिकॉज होगा क्या, अगर इंडियन ग्रोथ, बिकॉज
एक तरफ तो चाइना ग्रो कर रहा है, बहुत रैपिड ग्रोथ कर रहा है, चाइना इज़ थ्रेट फॉर यूएस, एंड अगर इक्वली इंडिया ग्रो करे तो इंडिया इज़ ऑल्सो बिकम अ थ्रेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये बहुत, यूएस बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि वर्ल्ड लेवल पे एक तो चाइना थ्रेट है, इंडिया भी थ्रेट हो। इस वजह से, और पीएम मोदी से डील करना यूनाइटेड स्टेट्स के लिए इट्स बिट डिफ़िकल्ट, तो वो दूसरे रास्ते से ये काम करवा रहा है ताकि पीएम मोदी पे प्रेशर पड़े। और इंडियन इस्टेब्लिशमेंट ये बिल्कुल जानता है कि इसके पीछे अंकल सैम का हाथ है, बट डायरेक्टली कन्फर्म नहीं करना चाहता, उसको इंटरनल ये बिल्कुल कन्वे कर दिया है कि दिस इज़ नॉट राइट, दिस इज़ ये तरीका नहीं है जिससे हमारा रिलेशन स्ट्रॉन्ग होने वाला है। तो ये उनको कन्वे किया, इसलिए बहुत सारे मैटर्स पे आप देखिएगा इंडिया बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता यूएस को। बिकॉज आपने हेनरी किसिंजर के बारे में सुना होगा, हेनरी किसिंजर इंडियंस के बारे में क्या राय रखते थे, और इंडियन जो पीएम थी उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी, उनके बारे में उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया था। तो यूएस का सिर्फ एक सिंगल मोटो पॉलिसी है कि अपनी मोनोपोली होल्ड करनी है। उसको चाइना से प्रॉब्लम नहीं है, उसको प्रॉब्लम इसलिए किसी से भी होगा जो भी यूएस को कम्पीट करेगा। एक ज़माने में जब जापान इकोनॉमिकली चैलेंज कर रहा था, कैसे क्रश किया था जापान को, उसकी औकात बताई थी यूएस ने, ये सबको पता है। तो उसको प्रॉब्लम चाइना से नहीं है, उसको प्रॉब्लम जैसे कि उसकी हेजीमनी जो है, जो यूएस की हेजीमनी है, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। तो इसलिए वो चाहता है कि इंडिया का यूज़ तो करे चाइना के अगेंस्ट, बट इंडिया उतना ताकतवर नहीं हो। पीएम मोदी इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हैं, इंडियन एस्टेब्लिशमेंट जानते हैं, बट हमारा भी अपना हित है, बिकॉज हमें अभी यूएस की टेक्नोलॉजी चाहिए, यूएस की कंपनी चाहिए। आपने देखा होगा ध्यान से कि अभी जो टेस्ला आई है, ये अभी कुछ दिन पहले अभी कल उनकी मीटिंग हुई थी टेस्ला के सीईओ की जो मिनिस्ट्री में, तो टेस्ला को इन्होंने अलाउ किया है, लेकिन सेम डे जो चाइना की बहुत बड़ी जो कार मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है BYD, उसको इन्होंने डिबार कर दिया, उसको अलाउ नहीं किया। क्यों? बिकॉज जब मीटिंग हो रही थी जो पीएम मोदी की जो टेस्ला के चीफ है उनसे, तो ये बात उठाया गया था। ये काफ़ी दिनों से उसका चाइनीज़ कंपनी का प्रोजेक्ट पड़ा हुआ था। उन्होंने बोला था कि सर हम आपके इन्वेस्ट तो कर रहे हैं, बट हमें कुछ नेसेंट पीरियड चाहिए ताकि हम ग्रो कर पाएँ। ऐसा नहीं कि चाइना सब इंडिया को प्रॉब्लम है, चाइना का इन्वेस्टमेंट नहीं चाहता, वो चाहते हैं बट अपने टर्म्स पे। इसलिए अभी उसको चाइना वाले कंपनी को हमने साइड करके रखा हुआ है। तो ये बहुत बड़ी पॉलिटिकल गेम चल रही है ताकि बेसिकली इंडियन एस्टेब्लिशमेंट इतना स्ट्रॉन्ग ना हो पाए, उसके हैंड्स को ऑक्यूपाइड रखो ताकि इंडिया का डेवलपमेंट स्लो हो। दैट इज़ द ओनली मोटो। और इंडिया का क्या पर्सपेक्टिव है कि सम हाउ, चाहे जो भी तरीका बाई क्रुक, चाहे जो भी रिलेशनशिप स्टैब्लिश करनी पड़े, हमें ग्रो करना है। आपने देखा होगा कि अभी जो वॉर चल रहा है जो यूक्रेन और रशिया के बीच में, हमारे पास मौका था, हमने ऑयल इंपोर्ट किया रशिया से, पूरा वेस्ट देखता रह गया, पूरा वेस्ट चीखता रह गया, बट हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने उनको आईना दिखा दिया कि क्या चीज़ हो रही है। तो हमें सब पता है, लेकिन अभी हम यूएस को कन्फर्म नहीं करते। हमें उसकी टेक्नोलॉजी चाहिए, हमें उसका इन्वेस्टमेंट चाहिए ताकि हम चाइना को काउंटर कर दें। और चाइना इस चीज़ को जानता है, चाइना ने इस चीज़ को बताया भी है कि व्हाट इज़ द यूएस ओपिनियन। बट हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि हमारा एनिमी चाइना भी है। लॉन्ग टर्म चाइना डोंट वांट कि इंडिया जो है ग्रो करे। उसका सिर्फ इतना ही मोटो है कि इंडिया यूएस के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप ना बिल्ड करे। और हमारा क्या मोटो होना चाहिए कि इंडिया फर्स्ट। तो मैंने ये चैनल सिर्फ इसलिए शुरू किया था कि हमारा मोटो है इंडिया फर्स्ट, और ये देश की जनता ये जाने कि जो डिप्लोमेसी है ये इतना इजी जितना दिखता है। इट्स लाइक अ थ्रेड, इट्स नॉट लाइक अ थ्रेड, इट्स लाइक अ वेब। हर रिलेशनशिप एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, और रिलेशनशिप का एक ही मकसद है कि या तो मेरा फ़ायदा हो, या अगर मेरा फ़ायदा हो तो आपका फ़ायदा हो, बट मेरा फ़ायदा फर्स्ट हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप का, किसी भी डिप्लोमेसी का नंबर 1 एम यही होता है। तो ये रीज़न है एक्चुअली खालिस्तान का। इसमें खालिस्तान के लोगों का कुछ भला नहीं होने वाला, और ना ही खालिस्तान के एज ए पंजाब के जो लोग हैं वो चाहते हैं खालिस्तान। ये सिर्फ वर्ल्ड स्टेज पे एक ड्रामा है, सिर्फ इंडिया को डिस्टेबलाइज करने का। उसमें कुछ 2% लोग इन्वॉल्व हैं जो पंजाबी लोग हैं। बाकी पूरा जो सिख कम्युनिटी है उनको इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। तो इंडियन वोटर्स ये समझे कि जो इंसर्जेंसी जो फैलाई जा रही है एक तरफ पाकिस्तानी बॉर्डर की तरफ और एक तरफ चाइनीज़ बॉर्डर की तरफ, इसमें सिर्फ इंटरनल रीजंस नहीं है, इसमें बहुत सारा एक्सटर्नल प्लेयर है। ठीक है, तो ये मैसेज मेरे को पहुंचाना था। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ आप मेरे असेसमेंट पे आपका क्या कहना है प्लीज़ कमेंट करिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं ज़रूर हाफ एन आवर टाइम निकाल के इस वीडियो पे जितने कमेंट्स आएंगे मैं आंसर करूँगा। Thank you very much.